तो आज बेटा अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं परावर्तन के न्यूमेरिकल, है ना। अपन ने मिरर पढ़ लिया था, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था, दर्पण सूत्र पढ़ लिया था और F = R/2 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं वो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आते हैं पेपर में जरा समझ लें। हमने आपको इस वाले में दो फॉर्मूले पढ़ाए। एक पढ़ाया है F = R/2, ठीक है ना। एक पढ़ाया है 1/F = 1/V + 1/U। एक फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, जिसे हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन। ये M = I/O होता है या फिर M = -V/U होता है। इन तीन फॉर्मूले के ऊपर हम आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये है हमारा वस्तु का आकार और ये है हमारा प्रतिबिंब का आकार और ये क्या है? वस्तु का आकार। तो जब भी कोई दर्पण से आप डायग्राम बनाते हो तो ये वस्तु है, इसको हम बोलते हैं O, और मान लो इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसको बोलते हैं I। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन, ठीक है। ये सूत्र समझ में आ गया। अब मान लो ये प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये है U और ये है प्रतिबिंब की दूरी V। तो प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव के से वस्तु की दूरी के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये सूत्र है, ये सूत्र की सहायता से हम क्या करने वाले हैं बेटा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहले तो ये समझ लो, U आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। U होता है वस्तु की दूरी। U क्या होता है? वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और V क्या होता है बेटा? V होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। F क्या होता है? फोकस दूरी। और R होता है वक्रता त्रिज्या। R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। M होता है रेखीय आवर्धन और I होता है प्रतिबिंब का आकार, O होता है वस्तु का आकार। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम जब करेंगे सॉल्व तो हमें U रखना पड़ेगा, पता तो U होता क्या है, ठीक है। मान लो एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। बेटा अवतल दर्पण होता है ऐसा, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R दी गई है आपको 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या होती है ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी। और आपसे बोलेगा इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी होगी। तो आप सिंपल सा F = क्या लगाएंगे? R/2 लगाएंगे। अब ये जो दर्पण है, इस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं। हमने आपको कल बताया था कि भैया ध्रुव से इधर की तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं वो सारी ऋणात्मक लेनी है। इधर की तरफ क्या होती है? धनात्मक लेनी है। ऊपर की तरफ धनात्मक लेनी है और नीचे की तरफ ऋणात्मक लेनी है। तो ये ध्रुव से इस साइड की दूरी है और अवतल दर्पण में सेंटर इधर होता है, इसलिए इधर की दूरी हमेशा ऋणात्मक। तो इसमें R जो दिया है वो -40 लेना है। कैसा लेना है? तो F कितना होगा? -40/2। तो कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अगर यही क्वेश्चन में आपको अवतल दर्पण की जगह दिया होता उत्तल दर्पण, क्वेश्चन में बोला जाता एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो आपको पता है F = R/2। R हमारा कितना है? 40। कितना है? 40/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ये प्लस का क्यों आया? क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा बनता है और इसकी वक्रता त्रिज्या ध्रुव से इस साइड होता है। ध्रुव ये है, वक्रता केंद्र ये है, ये R है। और अभी हमने आपको बताया इस साइड दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमने इसमें क्या सा लिया? धनात्मक। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, मान लो F दिया जाए। क्या दिया जाए? F और R पूछा जाए।
तो एफ यहां रख देना, आर निकाल लेना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो एक उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या की जगह मान लो फोकस दूरी दी जाए 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दी जाए? 15 सेंटीमीटर। मान लो एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बताओ वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो यहां 15 रख देंगे, तो यहां से आर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यही अगर उत्तल की जगह अवतल होता तो माइनस में लेते, यही उत्तल की जगह अवतल में होता तो कैसा लेते? माइनस में। बात समझ में आ गई? चल, तो एक पहले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्लियर, ठीक है। अब अपन दूसरे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कराएंगे। पहले फॉर्मूले से क्लियर है, अब किससे कराने वाले हैं? दूसरे फॉर्मूले से। तो दूसरे फॉर्मूले से समझते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन में एक अवतल दर्पण है, हिंदी में लिखा होगा बेटा, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा होगा। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है। कहां रखी है? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आकार क्या होगा? या प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा, ये भी पूछ सकता है। या आपसे पूछेगा प्रकृति क्या होगी, मतलब प्रकृति का मतलब होता है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक है। तो अगर दर्पण के इस साइड बन रहा है तो वास्तविक, और दर्पण के पीछे तो आभासी, और दर्पण के इस साइड बनता है, इसका मतलब v कैसा आएगा? ऋणात्मक। v कैसा आएगा? ऋणात्मक। तो हमने यहां पे लिखा, अच्छा u कितना गिवन है बताओ? 30। तो u अगर 30 गिवन है तो इसको प्लस में ले या माइनस में? क्योंकि इस साइड है तो ध्रुव से इस साइड की दूरी कैसी लेते हैं? माइनस में। और मैं आपको बता देता हूं u हमेशा माइनस में लेना है, u हमेशा माइनस में लेना होता है। तो u तो 30 ले लिया, f कैसा ले ले? माइनस में 15 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लेना है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हमको निकालना v, हमको निकालना है v। तो हमने लगाया दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, v इसमें प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो आपने यहाँ पे 1/-15 1/v और u की जगह रखा माइनस का 30, माइनस का 30। तो ये 30 इधर आया, 1/-15 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये 1/v बचा। तो इन दोनों का एलसीएम बेटा 30 आएगा, तो ये -1 -2 आएगा। क्यों? 15 का डिवाइड देंगे 30 से, ये प्लस माइनस तो माइनस यहां लग जाएगा। 15 का डिवाइड देंगे 30 से, चलो यहां लगा देते हैं, लो आप कंफ्यूज ना हो जाए। 15 का डिवाइड देंगे 30 से, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया। 30 में से 30 गया, 1 बचेगा और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ से ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/30 बचेगा। तो यहाँ से v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप इसको देखकर बताएं, अगर आपका v माइनस में आ रहा है तो कैसा नेचर है? माइनस में v आ रहा है तो इधर बन नहीं होगी प्रतिबिंब, और इधर की कैसी होती है? रियल। रियल मतलब वास्तविक। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक। और दूरी बताई दी। और मान लो वो आपसे पूछता आकार भी बताओ कितने गुना बन रहा है, तो आप इसमें m निकाल लेना। क्या निकाल लेना? m। m होता है माइनस का v/u। तो v की जगह हमने रखा माइनस का 30, u की जगह भी हमने रखा माइनस का 30, तो ये कट गया, माइनस से माइनस, 30 से 30, तो m इक्वल टू आ गया -1। m की वैल्यू अगर 1 आए तो समझ लेना बराबर बनना है, वस्तु के बराबर। तो इसमें मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर। बात समझ में आ गई? आ गई समझ में कि नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम? u हमेशा कैसा लेना है? ऋणात्मक। u कैसा लेना है? ऋणात्मक। अगर अवतल दर्पण है तो f भी कैसा लेना है? ऋणात्मक। उत्तल होता तो f कैसा लेते? धनात्मक। मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें बस उत्तल की जगह अवतल लेंस था, जो अवतल दर्पण था, तो इसकी जगह अब अगर क्वेश्चन में आपको बस केवल क्या दिया जाए? उत्तल दर्पण दे दिया जाए, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या दिया जाए? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसा बनता है आप लोग बताओ? उत्तल दर्पण ऐसा बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु तो वही रखी है, कितने पे? 30 पर, और फोकस दूरी भी दी गई है कितनी? 15 सेंटीमीटर।
वही क्वेश्चन है, बस उत्तल दर्पण दे दिया आपकी बात। तो वस्तु तो ऋणात्मक ही लेंगे हमेशा, वस्तु की दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक, हमेशा इस साइड है, ध्रुव से इस साइड। फोकस दूरी जो ऋणात्मक थी उसकी जगह में क्या करना पड़ेगा, इस साइड आ गई ना, ध्रुव से इस साइड धनात्मक, ध्रुव से इस साइड ऋणात्मक, तो फोकस दूरी धनात्मक। तो याद कर लो, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक लेना है, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक लेना है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे जब धनात्मक लेंगे तो ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अच्छा 2 और 1 3, अब कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो ये कट जाएगा, तो आंसर पता है कितना आ जाएगा, v = 10 सेंटीमीटर। और प्लस में आ रहा है, मतलब इधर बन रही है प्रतिबिंब, और इधर बन रही है तो आभासी बन रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक की जगह कैसा बनेगा, बिल्कुल ये कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा। और अब उसने पूछा आकार भी बताओ, तो माइनस के v/u की जगह हम यहां पर रखेंगे v की जगह 10, u की जगह -30, तो माइनस से माइनस करके 10 से 10, 1/3 आएगा। कितना आएगा, 1/3 का मतलब है वस्तु से 3 गुना छोटा बनेगा, वस्तु से 3 गुना छोटा बनेगा। बताओ क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो इस वाले फॉर्मूले में तो आपको ऐसे याद करा देता हूं, u देगा, f देगा तो v पूछेगा, v देगा, f देगा तो u पूछेगा, u देगा, v देगा तो f पूछेगा, मतलब इनमें से 2 चीजें देगा। अच्छा इसमें u तो हमेशा याद रखना है, u हमेशा ऋणात्मक लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है, ऋणात्मक। लेकिन v नेगेटिव कब लेना है, जब वास्तविक बने, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने। और v पॉजिटिव कब लेना है, जब आभासी बने। अभी देखो आभासी बना था तो प्लस की आई थी, और वास्तविक बना था तो माइनस की आई थी। ये तो हो गया v का सिंबल। और f प्लस माइनस का लेना है जब अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। और f प्लस का कब लेना है, जब उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो। बस ये कंडीशन याद रख लो, टेंशन खत्म। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। अच्छा इसमें m की बात करें तो m = अगर m हमारा ऋणात्मक लेना है, m की वैल्यू ऋणात्मक लेना है या ऋणात्मक आ रही है, तो ये बनना वास्तविक के लिए लेते हैं, वास्तविक। और m की वैल्यू धनात्मक लेते हैं आभासी के लिए। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बने तो ऋणात्मक लेना है, और आभासी बने तो धनात्मक। इसको याद रखने का तरीका बताता हूं, रेन और वीआईपी। रियल इमेज तो नेगेटिव, वर्चुअल इमेज तो पॉजिटिव। रियल को मतलब वास्तविक बोलते हैं, वर्चुअल को आभासी बोलते हैं। रियल इमेज बने तो कैसा लेना है, और वर्चुअल इमेज बने तो पॉजिटिव। तो इससे अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन एक करते हैं, इन दोनों को कंबाइन। मान लो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों इकट्ठे लगाना है। ये क्वेश्चन कैसे देगा, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, ऐसा भी दे देते हैं, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, को वस्तु के सामने कहां रखा जाए जिससे इसका प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा और वास्तविक बने। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है को वस्तु के सामने कहां रखा जाए जिससे इसका प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा वास्तविक बने। तो हमको इसमें फोकस दूरी दी गई है कितनी, 15। बताओ प्लस का लें या माइनस, माइनस, अवतल दर्पण है ना।
और इसमें 2 गुना दिया गया है प्रतिबिंब। 2 गुना प्रतिबिंब कैसे पता चलता है? m से। m की वैल्यू 2 दी गई है। m की वैल्यू कितनी? 2। जब भी प्रतिबिंब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो m इक्वल टू उतने ही गुना रख देना। जैसे 5 गुना तो m इक्वल टू 5। बड़ा बने तो m इक्वल टू 5, छोटा तो 1/5। जैसे मैं बोलूं 2 गुना छोटा बने तो इसका मतलब 1/2। बड़ा बने तो m इक्वल टू 2। जैसे 3 गुना छोटा तो 1/3, बड़ा तो +3 है ना। अब वास्तविक है तो वास्तविक के लिए हमने क्या बताया था कैसा लेना, तो हमने इसको माइनस ले लिया। और निकालना क्या है? वस्तु को सामने कहां रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू होता है। तो m की वैल्यू कितनी रखनी है? -2 माइनस का v अपॉन यू। माइनस से माइनस कट गया तो v इक्वल टू आ गया 2u। अब लगाया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में फोकस दूरी कितनी है? v कितना है निकालना है, पता नहीं। v की वैल्यू ये आ गई 2u, तो यहां रख दो 2u और u ऐसे ही रख दिया। तो 1 अपॉन माइनस का 15, एलसीएम आएगा 2u, तो यहां आएगा 1 और यहां आएगा 2, और ये मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3, और 15 3 कितना होता है? 45। तो यहां से u इक्वल टू आ जाएगा 45 अपॉन 2, तो कट जाएगा, तो u इक्वल टू आ गया 22 अपॉन 5 मीटर। बात समझ में आई? क्लियर है? अब यही उसने बोला होता दुगना की जगह 3 गुना, तो m की वैल्यू कितनी लेते? 3 लेते। तो यहां पर अपना कितना आता? 3u। तो यहां कितना आता? 3u। तो यहां पे एलसीएम कितना आता? 3u, और ये कितना हो जाता? 1 + 3 तो 4, तो 15 चौको 60, और 3 का डिवाइड तो 12 आंसर आता। 60 में 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 20 से 60, 20 आंसर आता। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो यही उसने वास्तविक की जगह आभासी दिया होता तो आभासी बने, तो अपन क्या करेंगे फिर? m की वैल्यू को प्लस लेंगे। तो अगर m की वैल्यू को प्लस लेंगे तो ये कटेगा नहीं माइनस का, तो v की जगह -2u आएगा, v की जगह माइनस का 2u, तो यहां माइनस का 2u रखेंगे v की जगह। तो एलसीएम तो 2u है, तो ये -1 आएगा। अगर ये माइनस का बनाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो ये 1 बचेगा प्लस का। टू यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15, तो ये कितना आया? माइनस का 15, तो ये u से कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 7.5। मतलब 7.5 सेंटीमीटर पे रखने पर ये आभासी प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनाता है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अब इसको हम शॉर्ट से भी कर सकते थे। शॉर्ट एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो वो इसी वाले से करना है, f अपॉन f माइनस यू। देखो m कितना दिया? +2। ठीक है, अगर वास्तविक नहीं दिया है, आभासी दिया है तो 2, और वास्तविक दिया तो -2, तो +2 ले लिया। f कितना दिया है? 15 माइनस का, अवतल है ना, उत्तल होता तो प्लस का लेते, माइनस का 15, तो 15 दूना 30, 2u 15, तो 2u 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, तो 2u इक्वल टू 15 आ जाता है, तो u इक्वल टू माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। मीटर अगर दिया है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में रखना है, और मीटर दिया है तो मीटर आ गया। तो इससे तो ये अगर फॉर्मूला अगर याद है तो इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। तो ये दर्पण से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं वो हमने सब बता दिए। बस u दिया जाएगा, v दिया जाएगा तो f पूछ लेगा, f दिया जाएगा, u दिया जाएगा तो v पूछेगा, f दिया जाएगा, v दिया जाएगा तो u पूछेगा। क्लियर? तो दर्पण के न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये इतना समझ में आ गया।